और दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 2 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को ज़्यादा देखिए, तभी से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या कह रहा है कि सीक्वेंस दिया गया है, इसका फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है। सीक्वेंस डिफाइंड किया गया है जिसमें a1 का वैल्यू क्या दिया गया, 1 दिया गया है, और an इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है an-1 प्लस 3 दिया गया है, जिसके लिए कह रहा है कि n जो होगा सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। n का वैल्यू 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा रखना है हम लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए गिवन में, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिवन में a1 इक्वल टू 1 एंड an इक्वल टू दिया गया an-1 और प्लस 3। अब दोस्तों देखिए a1 का वैल्यू हम लोग 1 दिया गया, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग को पता है कि 1 है। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या कह रहा है, 2 रखिए या 2 से बड़ा रखिए, तो हम पुट करते हैं 2, पुट n इक्वल टू 2, क्योंकि n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, 2 के इक्वल रखिए, 2 से बड़ा रखिए। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा a n की जगह पे यहाँ पर 2 पुट कीजिए इक्वल टू an-1, तो n का वैल्यू कितना 2 - 1 और ये हो जाएगा प्लस 3। आगे देखिए तो a2 इक्वल टू हो जाएगा a2 में से 1 जाए तो हो जाएगा 1 प्लस 3। आगे देखिए a2 का वैल्यू हो जाएगा a1। देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू हम लोग को 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 3। तो a2 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 4। दूसरा नंबर कितना मिल गया हम लोगों को, 4 मिल गया। अब इससे आगे देखिए पुट करेंगे n इक्वल टू 3। हम लोग को 5 नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए इसमें पुट कीजिए an, ये हो जाएगा a3 इक्वल टू an-1, तो n कितना 3 - 1 और ये प्लस 3 एज इट इज। आगे देखिए ये हो जाएगा a3 इक्वल टू, ये हो जाएगा a3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 3। तो a3 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए a2 कितना 4 आया है और प्लस 3, यानी कि a3 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 7। अब इससे आगे देखिए, n इक्वल टू 3 तो हम लोग पुट कर लिए हैं। अब लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 4 इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है an, तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू, यहाँ पुट कीजिए n की जगह 4, तो a4 इक्वल टू a4 - 1, तो ये हो जाएगा हम लोग को a4 - 1 और ये हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो जाएगा a4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये प्लस 3। अब ये a4 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, देखिए a3 का वैल्यू कितना है 7 प्लस 3, तो a4 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 10। चौथा नंबर हमारा फाइंड हो गया। एक और नंबर फाइंड कीजिए, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5, तो an यानी कि a5 इक्वल टू an-1 यानी कि 5 - 1 प्लस 3, तो हो जाएगा a4 प्लस 3। a4 का वैल्यू कितना दोस्तों, a4 का वैल्यू आया 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 3। तो ये किसका वैल्यू है, a5 का, तो यहाँ आप लिख लीजिए a5 इक्वल टू हो जाएगा 13। 5 नंबर हम लोग का था, 5 नंबर हम लोग फाइंड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, देखिए देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा बताइए, a1, a2 सीक्वेंस में लिखना है इसलिए कॉमा में लिख रहे हैं, a3, a4, a5। अब सबका यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया गया था 1, a2 का वैल्यू हम लोग फाइंड किया है, a2 का वैल्यू 4, a3 का वैल्यू 7, यहाँ लिख लीजिए 4 7, a4 का वैल्यू 10, देखिए a4 का वैल्यू 10 है और a5 का वैल्यू 13। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 का वैल्यू हम लोग को दिया गया -1 दिया गया है, एंड an इक्वल टू दिया गया an - 1 अपॉन में n दिया गया है।
जहाँ पे कहा रहा है हम लोगों को n का वैल्यू लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या, 2 के इक्वल लीजिए या 2 से बड़ा लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन a1 का वैल्यू कितना है -1 एंड an इक्वल टू है an-1 अपॉन में n। और यहाँ पर लिखेंगे पुट। देखिए n का वैल्यू क्या लेना है, n का वैल्यू 2 के इक्वल लेना है या 2 से बड़ा लेना था। पुट n इक्वल टू हम लोग लेंगे 2। यहाँ पुट कीजिए a n के जगह पे 2 इक्वल टू an-1 यानी कि a ये 2 - 1 हो जाएगा अपॉन में n के जगह पे 2। तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा a 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा a2 इक्वल टू a1। a1 का वैल्यू कितना दिया गया, a1 का वैल्यू है -1, तो हो जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में 2। यानी कि सेकेंड टर्म इसका कितना मिल जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में 2 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3। यहाँ पे है an, यानी कि a3 हो जाएगा इक्वल टू a, देखिए n-1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को पुट करना है an की जगह पे 3, a3 - 1, तो ये हो जाएगा a3 - 1 अपॉन में n की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा a3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 3। आगे देखिए ये हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a2 का वैल्यू कितना है -1 अपॉन में 2 अपॉन में 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ ऊपर में क्या फ्रैक्शन है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन में 2 इंटू 3, यानी कि -1 अपॉन 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आप लिख लीजिए कि देयरफॉर a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन में 6। तो थर्ड टर्म हम निकाल लिए यहाँ पे। अब n के जगह हम लोग क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4। क्या है an यानी कि a4 इक्वल टू an-1 यानी कि a4 - 1 अपॉन में n, तो n के जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे यहाँ पे। आगे देखिए तो ये हो जाए a4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 4। अब a3 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया -1 अपॉन में 6। देखिए a4 इक्वल टू हो जाएगा ये a3 की जगह हो गया -1 अपॉन में 6 अपॉन में 4, ये हो जाएगा -1 अपॉन में 6 इंटू 4। ये फ्रैक्शन अपॉन में नंबर, तो इसका तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -1 अपॉन में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि a4 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना -1 अपॉन में 24। फोर्थ नंबर हम लोग ये मिल गया। अब एक और नंबर निकालना है, 5 नंबर का रहा था, 5 टर्म्स का रहा था निकालने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 5। तो an यानी कि a5 इक्वल टू an-1, तो an के जगह पे हो गया 5 -1 अपॉन में n, तो n के जगह पे हो गया 5। तो ये हो जाए a 5 में से 1 जाए तो 4 अपॉन में 5, तो यानी कि a5 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a5 इक्वल टू हो जाए a4 का वैल्यू कितना है -1 अपॉन में 24 अपॉन में 5, तो जाएगा -1 अपॉन में 24 इंटू 5, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन में 24 इंटू 5 कितना होगा 120। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर a5 इक्वल टू -1 अपॉन में 120। अब यहाँ पर लास्ट में लिखना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, therefore first 5 terms, therefore first 5 terms, फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा a1, a2, a3, a4, a5। सीक्वेंस में लिखना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉमा में लिख रहे हैं। सीरीज में रहता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो a1 का वैल्यू तो हम लोग को दिया गया था -1, a2, देखिए a2 का वैल्यू कितना आया है, a2 का वैल्यू आया -1 अपॉन 2, a3 का वैल्यू कितना आया -1 अपॉन में 6, देखिए a3 का वैल्यू कितना है -1 अपॉन 6, a4 का वैल्यू -1 अपॉन 24, a5 का वैल्यू कितना आया -1 अपॉन 120। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया -1, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 6, -1 अपॉन 24, -1 अपॉन 120। आई होप दोस्तों
सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।